ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਜਾਈਏ, पाकिस्तान जाके वो गलियाँ महल्लियाँ ही फिरिए। मन पाकिस्तान का अंदरून शहर बड़ा याद आता है। कितना खूबसूरत अंदरून शहर है। अंदरून शहर के दरोबाम, उसकी गलियाँ, उसके महल्ले, उसके बाज़ार, इतने बाज़ार थे उसमें। और पुराने जो शहर थे ना, जो पुराने शहर दरवाज़ों के अंदर थे, उनके बाज़ारों के वही नाम होते थे जो चीज़ वहाँ बिकती थी। जैसे रंग महल में हम पले बड़े जवान हुए, वहाँ हमने विक्टोरिया स्कूल से मैंने तालीम हासिल की। और विक्टोरिया अंदर जो महल्ले थे विक्टोरिया स्कूल के सामने पाइयाँ वाला मैदान, मुझे आज तक नहीं समझ आती कि इनके नाम ये क्या थे। पाइयाँ वाले मैदान हो सकता है क्योंकि मुग़लों के कल्चर के साथ साथ बाद में फिर सिखों का कल्चर भी तो आया ना, तो सिखों के कल्चर ने भी बहुत असर डाला लाहौर शहर की सकाफ़त पे, क्योंकि ये दारुल हुकूमत था उनका। रंजीत सिंह जो थे प्रेसिडेंट, मतलब जो बादशाह थे यहाँ के राजा थे, तो उनका जो था उन्हीं क्या बेटे का कि उनके पोते की हवेली थी, हवेली नौनिहाल सिंह, हवेली नौनिहाल सिंह जो थी उसी के अंदर कहते हैं कि विक्टोरिया हाई स्कूल हमारा जो स्कूल था वो कायम हुआ हवेली नौनिहाल सिंह में। तो वो उनका पोता था, ये जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनका। तो ये हवेली इतनी खूबसूरत थी, मैं क्या बताऊं कि हम पहले गेट में एंटर होते थे, बहुत बड़ी ड्यूरी आती थी। आज आपको विक्टोरिया स्कूल बताती हूँ जो कि हवेली नौनिहाल सिंह थी। और उसके अंदर एंटर हो गए, फिर आगे एक छोटी सी ड्यूरी आती थी। पहले एक गेट में आप एंटर हुए हैं और बड़ा सा वो जगह थी, बहुत बड़ी सी जगह थी। फिर थोड़ा सा आगे जाएं तो आगे एक ड्यूरी सी आती थी और ड्यूरी से ऊपर सीढ़ियाँ भी जा रही होती थी, एक ये सीढ़ियाँ थी। और फिर आप आगे निकलते थे तो आगे बरामदे आ जाते थे, बरामदा आ जाता था। चारों तरफ जो थे ना बरामदे थे, लेकिन बाद में स्कूल होने की वजह से ना उसको उन्होंने कवर कर दिया हुआ था, दीवारें आगे चुन दी हुई थी। जबकि उसकी मेहराबें बनी हुई थी तो वो पता चलता था कि ये जो है ना ये क्या है, ये बरामदे थे, दलान थे, जिन्हें दलान कहते हैं। भाई कमरे से निकल के बाहर का आगे हिस्सा, और फिर उससे आगे जाएं तो एक वेड़ा आता था या जो भी आप कहते हैं उसको। चारों तरफ ये था। और फिर बैक पे कमरे थे, बैक पे कमरे थे, और कमरे भी इसी तरह कतारों में थे, लाइन में पूरे कमरे नज़र आते थे। और उनमें हमारे क्लासरूम थे। इस तरह फिर दरमियान में एक बहुत बड़ा जो था ना, बहुत बड़ी खुली जगह थी दरमियान में। और चारों तरफ जो है ना ऊपर तक बिल्डिंग थी, चारों तरफ। ऊपर दूसरी मंजिल में जाएं तो छज्जा था, लेकिन अब छज्जे पे खड़े होके अंदर की साइड पे आप देखते हैं तो नीचे वो जो वेड़ा सा है दरमियान में सेंटर में, और उसमें फव्वारा भी होगा शायद किसी ज़माने में, लेकिन हमारे स्कूल के दौर में फव्वारा नहीं था उसमें। वैसे वो नलका लगाया हुआ था पानी पीने के लिए ना, बच्चों के लिए। इस तरह सारे कमरे आगे पहले दलान होगा। मैं नौनिहाल सिंह की जब ये हवेली थी तो उसका बता रही हूँ। इंतहाई खूबसूरत मेहराबें और इतना खूबसूरत काम हुआ दीवारों पे, जो हम वेड़े में खड़े होके देखते हैं चारों तरफ की अंदर की मेहराबें, और उसके ऊपर फिर आगे पूरा चारों तरफ आगे जो है छज्जा से चारों तरफ छज्जा बना हुआ, और उसके पीछे फिर बरामदा, कुछ बरामदे और कुछ कमरे, इस तरह था। सारा बरामदा नहीं था, मतलब वो कमरे भी थे और कहीं कहीं बरामदा भी था, लेकिन उसको भी कमरा बना दिया उन्होंने ना स्कूल के टाइम में। और फिर वो 2-2 कमरे समझे हो गए, फ्रंट पे भी कमरा और फिर बैक पे भी कमरा,
क्योंकि बरामदे को उन्होंने जो आगे मतलब दलान था, महराबों वाला महराब, सारी महराब 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 बनी हुई, और उसके पीछे फिर आगे भी कमरे बन गए जब स्कूल बना तो, और पीछे भी कमरे थे, और बैक में जो कमरे थे उसके पीछे वो लगे हुए थे, क्या मैं बताऊँ आपको, खिड़कियों की जगह पे ना सुराखों सुराखों वाली जो है वो लगे हुए थे, दीवारें जो थी ना उनके अंदर सारे सुराख सुराख थे, उनको पता ताकचे या क्या कहेंगे उनको, जो वो टाइल्स लगी होती हैं सुराखों वाली, वो वाली टाइल्स थी सारी ना सुराखों वाली। और इस तरह वो जो हवेली, फिर उसके ऊपर एक और छत थी, ऊपर चले जाएं तो सारी छत थी, लेकिन आप ऊपर फिर खड़े होकर नीचे देखते हैं तो नीचे वेड़ा जो है वो दरमियान में वो नज़र आता है, जिसमें फव्वारा भी था, मैं आपको बता रही हूँ किसी ज़माने में, लेकिन अब नहीं था। ऊपर जाएं तो चारों कोनों पे ना, चारों कोनों पे कमरे, ममटियाँ जिसको कहते हैं वो बनी हुई थी, चारों कोनों पे चारों कमरे थे। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आप जाते हैं, सीढ़ियों को लैदा ड्यूरी थी, और एक सीढ़ियाँ मैंने आपको बताया है, ये सीढ़ियाँ वो थी जो स्टूडेंट्स के लिए थी, हम सारे ऊपर जाते थे, दूसरी मंजिल पे जाते, तो एक सीढ़ियाँ वो थी जो कि स्पेशल सीढ़ियाँ थी, वो हमारी जो प्रिंसिपल थी उसके दरवाजे के बाहर खुलती थी, वो एक अलहदा सीढ़ियाँ थी जो कि उस ख़ास ऊपर जो दरवाज़ा था, जो गेट के ऊपर कमरा था, वो सारा उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन थी ना उसका सारा ऑफिस था, आगे एक छोटा सा कमरा था उसको प्रिंसिपल का ऑफिस बनाया हुआ था, और फिर बाहर दरवाजे से निकले तो दूसरी मंजिल का वही जो सारा बना हुआ था छज्जा था, उसके ऊपर आप निकल जाते हैं, आगे सारी फेंस लगी हुई ना, छज्जा बना हुआ चारों तरफ और फेंस लगी हुई, और उस पर हम जब छुट्टी होती थी बच्चियों को, ये गर्ल्स का क्योंकि स्कूल था तो वहाँ हम फिर खड़े हो जाते थे, नीचे देखते थे, नीचे लड़कियाँ खेल रही हैं, कोई भाग रही है, कोई दौड़ रही है, कोई कुछ कर रही है, इस तरह। और फिर उसके ऊपर का मैं बता रही हूँ, ऊपर चले जाएं तो ऊपर फिर चारों तरफ ममटियाँ थीं, ममटियाँ मीन के कमरे बने हुए थे चारों तरफ, और उनके भी ऊपर फेंसें लगी हुई थी चारों तरफ, बन्ने थे, बनेरे बने हुए थे उनके ऊपर भी, कि आप ऊपर जा सकते थे, और कई लड़कियां चली जाती थी, सीढ़ियाँ भी थी उनके ऊपर जाने की ना, तो बाज़ बच्चियाँ कई दफ़ा ऊपर चढ़, लेकिन ममानत थी मेरा ख्याल है, बहुत कम, कोई कभी कभार कोई नज़र आ जाए तो आ जाए, वरना कभी कोई ऊपर नहीं जाता था उन छतों के जो चारों कोनों पे बनी हुई थी। ये एक बहुत बड़ी हवेली थी, बेशुमार कमरे होंगे, और मेरा ख्याल है कि इसका तय खाना भी होगा, वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसकी जो घर की जो इमारत की चौकी थी वो बहुत ऊंची है, वो ऊंची है, और कमरों की भी जो नीचे वाली स्टोरी है उसके भी, तो मुझे लगता है कि उन कमरों के नीचे जो है ना तय खाना भी होगा यकीनन। और फिर ये तो एक हम दिखा रहे हैं, बाद में हो सकते कि इर्द गिर्द सारा ये पाइयां दा वेड़ा, पाइयां दा वेड़ा जो है ना वो बिल्कुल गेट के बाहर निकले तो वो सारा एक बहुत बड़ा मैदान था। अब पता नहीं वो मैदान है कि या वहाँ भी नाजायज़ तजावज़ात की जद में आ गया है और घर बन गए हैं, घर दूर दूर थे, और आगे बहुत बड़ा मैदान था, उसको पाइयां दा मैदान कहते थे। और वो यकीनन एक ज़माने में मुझे लगता है कि इस हवेली का बाग होगा, और इस तरह चारों तरफ उसके बाग ज़रूर होंगे, लेकिन ज़माने के रफ्ता ज़माने चलते हुए ज़माने में ख़त्म हो गया ये सारा कुछ। लेकिन हम जब अपनी मेन गेट के साथ ही जो एंटर हम होते थे तो उसके साथ ही एक बाहर लेफ़्ट साइड पे एक दरवाज़ा था, जो बाहर निकलते थे तो चारों तरफ से चार दीवारी थी और अंदर ग्राउंड थी, उसमें हम बच्चों के लिए वो खेल का मैदान था समझे, लड़कियों का ना, और वहाँ बैंड भी सिखाया जाता था, ये जो ड्रिल बैंड होता था, स्कूलों के अपने बैंड्स होते थे जिन पे वो सुबह सुबह मार्च करती थी बच्चियाँ और बच्चे। स्कूल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था एक ज़माने में। हमारी जो प्रिंसिपल थी आप यकीन जाने कि वो कॉन्वेंट मरी की पढ़ी हुई थी, फिर ऑक्सफोर्ड से उन्होंने डिग्रियां ली हुई थी, और यहाँ आके वो एडमिनिस्ट्रेटर्स बनी थी।
बहुत अच्छा स्कूल था। 6th क्लास से शुरू होके ये हाई क्लास तक रहता था। मतलब इसमें 6 क्लास, 7, 8, 9, 10, 5 क्लासें यहाँ पढ़ाई जाती थी। उससे पहले हम सूथर मंडी का स्कूल था, वहाँ से पढ़ के आए थे। और वहाँ से पढ़ाई करके तो हम इधर को बच्चे आते थे, मतलब जो बच्चियाँ पढ़ती थी ना, ज़्यादा था लिंकेज वो स्कूल थे इस स्कूल के साथ, जो प्राइमरी तक स्कूल थे लड़कियों के, या जो हाँ ज़्यादा तो प्राइमरी तक जो स्कूल थे, या मिडल के भी स्कूल होते थे कॉरपोरेशन के, लाहौर कॉरपोरेशन के, या वो स्कूल की बच्चियाँ आती थी। फिर वो आखिरी 2 साल यहाँ पढ़ती थी। लेकिन जो प्राइमरी करके आती थी वो 6th से यहाँ दाखिला लेती थी और 10th तक पढ़ती थी। बहुत ही प्यारा स्कूल था, मुझे अभी तक याद है। सामने जो पाइयाँ वाला विहड़ा होता था, मैदान था पाइयाँ का मैदान, उसमें इतने ठेले लगे होते थे। बाहर निकलना तो ठेले ही ठेले, छाबड़ियाँ लगी, क्या नौ अकसाम की चीज़ें बिक रही होती थी, बच्चियाँ ले रही होती थी और खाती हुई हंसती हुई टोलियाँ बना के अपने अपने घरों को जाती थी। इतना मुझे अभी तक वो याद सारा मंज़र आता है। ये अंदरून लोहारी गेट भी लगता है ये स्कूल, ये अंदरून मोरी दरवाज़ा भी लगता है, और अंदरून भाटी दरवाज़ा भी लगता है। इसको 3 दरवाजे लगते थे इस स्कूल को। तो ये एक तरीखी इमारत थी। मुझे तो बाद में जाके बहुत पता चला, जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे पता चला कि ये तो एक तारीखी इमारत थी कि राजे का पोता था, बेटे का बेटा, जिसने ये हवेली बनाई थी। हवेली नूनहाल सिंह, ये हवेली का नाम था। मुझे ऐसे लगता है कि यही हवेली का नाम था। तो बहरहाल ये यादें बड़ी खूबसूरत हैं। आपको पता है अंदरून शहर का एक अपना कल्चर था, एक अपनी खूबसूरती, एक अपना भाईचारा, मोहब्बत। हमारी सहेलियाँ होती थी, हम सहेलियों के घरों में जा रहे हैं, स्कूल से छुट्टी हुई है तो उनके घरों चले गए हैं, उनकी वालदा से मिल रहे हैं, उनके भाई भी उधर ही हैं, उनकी बहनें भी उधर हैं। और इन्ना अच्छा माहौल होंदा सी, कोई भाईचारा, सहेलियां नाल कोई छेड़खानियां नहीं सन करते, ना कोई गंदी नज़र। सारे ਜਿਹੜੇ सन हया वाले लोग सन, भरा भी हया वाले सन ते भैनां भी हया वालियां और सहेलियां भी हया वालियां। जाना उधर, खाना खुना खाना और फिर घर चले जाना और जाके अम्मी जी को बताना कि हम आज उधर गए थे, आज उधर गए थे। मेरी सहेली जो है नुसरत थी और उसकी बहन बेबी, बाद में वो भी दोस्त बन गई बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसा होता था कि सहेलियों के घरों में जाना तो वहाँ उनके बहन भाइयों से भी दोस्तियाँ हो जाती थी। उसका भाई जो है, भाई उसके 3 थे। मेरी बहन नुसरत जो दोस्त है, उसके एक बड़ा भाई था, एक महमूद भाई थे बड़े, अब वो फोत हो गए मैं, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश करे। और दूसरा भाई उनका अयूब था, फिर एक फारूक था, और वो 5 बहनें थी। तो बड़ी बहनों की तो खैर हमारे सामने ही शादियाँ हुई, सबसे बड़ी बहन की नहीं, उनकी उसके बाद की जो 3 बहनें थी उनकी हमारे सामने शादियाँ हुई, बशमूल नुसरत के भी। लेकिन फिर बाद में मेरा उनके घर आना जाना रहता था। नुसरत की शादी पहले हो गई मुझसे, मैंने तो मास्टर किया, नुसरत ने तो FA करके उसके वालिदैन ने उसकी शादी कर दी। तो मेरा उनके घर आना जाना रहता था। मतलब जब कॉलेज से भी कभी आना तो कहना चलो ज़रा मैं मिल जाऊँ उनको, उनकी अम्मी को मिल जाऊँ, उनकी बहन को, क्योंकि बेबी उस वक्त पीछे रह गई थी। तो बेबी से भी इतनी दोस्ती हो गई। नुसरत और बेबी अभी भी मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं, दोनों बहनें हैं और दोनों ही मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं। तो उनका घर जो है ना वो होता था चौंक चंडे। फिर आगे से भाइयों वाले मैदान से निकल के हमने एक गली से बाहर आना तो आगे चौक चंडा आ जाता था। वो किसी ज़माने में जनाज की मंडी थी, मतलब वहाँ सारे गंदम, चावल, दालें सब, ये अकबरी दरवाज़ा कहते हैं, अकबरी गेट बाद में मंडी बनी, पहले जो थी मंडी वो जो चौक चंडा अंदरून लोहारी और अंदरून मोरी गेट था, ये पहले ये मंडी होती थी अनाज की। और सब्जियां भी वहाँ बिकती थी, मुझे अभी तक याद है। इतने अनाज की बड़ी बड़ी शॉप्स थी, उन्होंने बाहर कितने अपनी बोरियां रखी होती थी और फिर सब्जियां बिकती थी।
सब्जियां बहुत ज़्यादा, और इस तरह वो एक बहुत बड़ी समझे मंडी थी, उधर गोश्त भी बिक रहा होता था, सब कुछ नुज़ल लोगों का साथ ही करता बिल्कुल। उस चौंक झंडे के ना बिल्कुल अंदर ऐसे गली में जाएं तो उनका साथ ही करता। अभी भी उनका वो घर है, अब उनके भाई के पास है, उनके अम्मी अब्बू फौत हो गए। बहुत ही अच्छे आंटी अंकल थे, इतने प्यारे, इतने, खाला जी और खालू जी उस ज़माने में कहते थे। उस ज़माने में आंटी अंकल का रिवाज नहीं था, खाला जी और खालू जी या चाचा जी या चाची जी, इस तरह रिवाज होता था। हम तो खाला जी और खालू जी कहते थे। इसी तरह नज़र लोग भी हमें खाला जी, मेरे अम्मी जी को और अब्बा जी को खालू जी कहना, और भाइयों को इसी तरह जो हम पुकारते थे वही पुकारती थी वो। इतना अच्छा माहौल होना, भाइयों ने बल्कि सहेलियों ने आना तो मेरे भाई तो भाग जाते थे, वो तो छुपते थे। जो बड़े भाई थे वो कहते थे कौन आ गया कौन आ गया, वो दौड़ते सन भी असी नहीं, फटाफट दूसरे कमरों में चले जाते थे कि सहेलियाँ आ गई हैं बहनों की। तो सारे माहौल ही वहाँ ऐसा था, इतना अच्छा माहौल था, इतना अच्छा भाईचारा था, बहन भाइयों वाला। माँ बाप को कोई फिक्र नहीं होती थी कि बेटियाँ उनके घर गई हुई हैं, अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती थी। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब चैनल। और एक नया व्लॉग और नया दिन अल्लाह पाक ने अता फरमाया, और मैं नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, हमेशा सलामत रखे रब्बुल आलमीन, यही हमारी दुआ। हाँ जी, तो आज बड़ा रौनक रौनक वाला दिन है, बड़ी अच्छी धूप है मगर ठंड है, बाहर जाएं तो ठंड लगती है, मगर अंदर मैं तो इधर बैठी हूँ आके इसमें सन रूम में थोड़ा सा बैठी हूँ, आपसे मैं बातचीत करती हूँ, साथ बाहर का व्यू दिखाती हूँ, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और सुनाएं, आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? तो बाकी जो है चल रहा है ज़िंदगी का सफ़र। अभी हमने खाना खाया, मैंने और फिज़ा ने, और फिज़ा ऊपर लेट गई है, थोड़ा सोने के लिए चली गई है, तो मैंने कहा कि आपसे बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं और कुछ पुरानी बातें करते हैं अपने शहर की। क्या बात है, मेरा इस वक्त मुँह बड़ा ड्राई हो रहा है, पता नहीं क्या वजह है, मेरा मुँह ड्राई होता रहता है अंदर। मेरा हल्क जो है ना, हलक क्या कहते हैं, हलक हलक जो है ना मेरा ड्राई हुआ हुआ है बिल्कुल, ज़ुबान भी ड्राई हो जाती है खाने के बाद। आज तक नहीं समझ आई कि क्या वजह है मेरा, ये क्यों ड्राई होता है, वल्लाह इलम क्या वजह है। डॉक्टर से बात करें तो वो पता नहीं क्या दवाइयाँ दे देती हैं और आराम नहीं आता। तो किसी के पास अगर इसका भी इलाज हो तो ज़रूर बताए मुझे कि ये अंदर मेरे मैदे में गर्मी है शायद, और जब मैं खाना खाती हूँ तो कोई खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद ना ये ड्राइनेस शुरू होती है अंदर खलक में, पूरे इधर और ज़बान के उधर जाके और पूरी ज़बान में। अब मैं इस वक्त इतना खुशक है ना, तो मुझे वो लस्सियाँ नज़र आ रही हैं, ये जो लाहौर अंदरून शहर की लस्सी, मुझे अभी तक याद है कि कौन सा चौक था, एक तो रंगमहल चौक था, रंगमहल से आगे आए बोली चौक, बोली चौक। आपको पहले भी मैंने बताया था कि बोली चौक जो है ना वो बोली होती थी, पहले बोलियाँ होती थी कोई मतलब वो सिख बनाते थे, सिखों के कल्चर में बोलियाँ थी। अब मुझे पता नहीं, तो वहाँ भी एक बोली थी जो नीचे ज़मीन में खोद के ना, और सीढ़ियाँ 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 होती थी, और नीचे डीप जाके उस बोली तक जाया जाता था, मुझे नहीं पता किस मकसद के लिए। वो बौली चौक था, और बौली चौक में ना पांड्या वाला बाज़ार, बर्तनों वाला बाज़ार के एंड जहाँ होता था या जहाँ से स्टार्ट होता था वो बोली चौक था। और वहाँ जो है ना बोली चौक में सुबह सुबह ये लस्सियों वाले आके 2-3 आदमी बैठ जाते थे, बड़े बड़े मिट्टी के मटके लेके ना, नमकीन लस्सी होती थी मिट्टी के मटकों में, और साथ पेड़े रखे होते थे उसके,
इसके मक्खन के पेड़े अभी तक मुझे याद है, पानी में तैर रहे होते थे और लोग लच्छी, और उधर से पास ही कुलचों वाली दुकान भी थी उधर, वो उसके करीब ही बैठते थे। तो कुलचा लोग लेते थे इनसे, मक्खन की एक वो पूरा पेड़ा लेते थे, उसके ऊपर रखते थे और साथ लच्छी का एक प्याला लेते थे और वो नाश्ता करते थे। ओफ, क्या ज़बरदस्त नाश्ता था, बताएं मुझे। कोई उसमें मसला नहीं था, लोगों की सेहत ठीक ठाक थी, लोग सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे, खुशबाश थे, कोई बीमारियां नहीं थी जो आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं। आजकल कितने हमारे हैवी किस्म के नाश्ते होते हैं, और उस वक्त इतना लाइट नाश्ता होता था। हमारे घर में भी ऐसा होता था कि सम टाइम जो है ना, कुलचे तो आते थे सुबह के टाइम और लस्सी घर में बनती थी मीठी वाली। तो अब्बा जी कई दफ़ा ना मक्खन की वो ले आते थे पेड़े 2-3, और हम लोगों ने भी कुलचे के ऊपर ना रख के वो मक्खन का पेड़ा और खाना। मुझे अभी तक उसका टेस्ट आ रहा है, क्या टेस्ट था। लेकिन मुझे वो लस्सी भी बड़ी पसंद थी, वो नमकीन, उसका एक अपना ख़ास टेस्ट होता था, एक ख़ास उसका टेस्ट था उस पतली पानी लस्सी का। और आप सोचें कि इतना पतला पानी जब लस्सी अंदर जाती थी, साथ नान जा रहा है, साथ मक्खन जा रहा है, तो वो सारा कुछ मिलके, अगर किसी चीज़ में कमी थी और किसी चीज़ में ज़्यादती थी, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक बैलेंस कायम कर देती थी और वो एक बेहतरीन नाश्ता बन जाता था। सुभान अल्लाह। और फिर थोड़ा सा आगे जाते थे ना, हम छोटी होती थी ना, तो हम चले जाते थे कुछ ना कुछ लेने के लिए अब्बा जी के साथ। तो मुझे अभी तक याद है कि रंगमहल में चौक में ना, वहाँ बड़े से एक थाल होता था ऐसा, ज़मीन पे बंदे ने किसी स्टैंड पे रखा होता था और खुद एक मूड़ा सा रख के ना उस पर बैठा होता था, और वो खीर का थाल होता था, खीर का, और लोग उधर बैठे, छोटी छोटी थालियाँ होती थी, उसमें वो खीर डाल रहा है और लोग बैठे वो खा रहे हैं। ये भी एक था कल्चर। और लेकिन जो जो हम बड़े होते गए, ये कल्चर जो है जो तो रहा होगा, मेरा ख्याल है इतनी आबादी फिर हो गई, दुकानें इतनी बन गई। पहले तो इतनी दुकानें नहीं थी, नाजायज़ तजावज़ात नहीं थी। ये बोली चौक जो था, ये मुझे याद है कि पूरा चौक था। यहाँ आके टांगे वाले जो थे ना, वो यहाँ सवारियों को उतारते थे, मतलब टांगा स्टैंड एक किस्म का बना हुआ था, और ये पूरा बहुत बड़ा मैदान था बोली चौक। लेकिन आज आप जाएं तो आपको पता ही नहीं कि बोली चौक कोई है, डब्बी बाज़ार ही इसको बोलेंगे, और डब्बी बाज़ार के ये बिल्कुल साथ है। तो डब्बी बाज़ार के साथ साथ ही तो बोली है, पीछे बोली है, शायद उस बोली के अंदर भी कब्जे ना हो गए हों। पहले तो बोली छोड़ दी थी लोगों ने, और उसकी दीवार के साथ साथ सारी दुकानें बना ली हुई थी। ये दौर, जब मेरे अब्बा जी कहते हैं कि ये दुकानें उस वक़्त बनी हैं जब भुट्टो का दौर आया है, और भुट्टो के दौर में तो एक दो कोई बनी होगी। बाद में कहते हैं जब आया ना नवाज शरीफ का दौर पहला, उस वक़्त ये सारा कब्ज़ा लोगों ने कर लिया। जहाँ रेहड़ियाँ खड़ी होती थी वहाँ खोखे बन गए, दुकानें बन गई मतलब। और वो खोखे या वो दुकानें जो हैं, आज उनकी पगड़ियाँ इतनी महंगी हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब वो ज़मीन तो देखें औकाफ की है, क्योंकि बोली की ज़मीन है सारी। अब अगर औकाफ वाले आएंगे और इनको गिराना चाहेंगे, कोई पीछे से बोली आगे लाना चाहेंगे, तो इतना वावेला मचेगा, इतना शोर मचेगा। जी हम तो 50-50 साल से बैठे हुए हैं, जी हम तो 40 साल से बैठे हुए हैं, ये तो अब हमारी मलकियत हो गई, तो ये हमें पर्ची। भाई जो ज़मीन जिसकी है उसी की होती है। ये पता नहीं क्यों नहीं काबज़ लोगों को पता चलता, पैसे देते रहते हैं महकमे वालों को, और महकमे वालों का भी रोटी पानी लगी होंदी है, वो भी अपना चलाई जाते हैं। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਡੰਡਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਗਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਖੋਖੇ ख़त्म करो। और उस वक्त ना वो पर्चियाँ काम आंदियाँ तो ना वो मलकियतां काम आंदियाँ। बहरहाल ये एक दूसरा टॉपिक छिड़ गया नाजायज़ तजावज़ात का। जहाँ करप्शन है हमारे मुल्क में, वहाँ नाजायज़ तजावज़ात भी बहुत है, याद रखें। हमारे हर चौक को, हर खूबसूरती को, हर तारीख़ी साइट्स को ये नाजायज़ तजावज़ात खा गई हैं। सच में बताऊँ आपको, पाकिस्तान
पाकिस्तान बना था, जन्नत नज़ीर टुकड़ा अल्लाह ने हमें दिया था, लेकिन ऐसे लोगों ने जिनको शऊर ही ना मिला, जिनको जहालत में रखा गया, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने मुल्क के मफाद को बस कुछ डाल देते हैं। ये लीडरान का इस वक्त चलन है और यही कौम का चलन है। ना कौम बची हुई है इन चीज़ों से और ना ही लीडर बचे हुए हैं इन चीज़ों से। हाँ जी मोहित जानू, किधर जाने की तैयारियां हैं? पॉपाइज पापाए आई खाना है? कूपन मिला हुआ है पिज्जा का। अच्छा $10 में पता नहीं क्या टेंडर और फ्राइज और ये वो खाएंगे। चलो जी, वेरी गुड। फिदा ने कहाँ से कूपन ले लिया? पता नहीं ये कहाँ से मिला, साथ वाली ने तो नहीं दिया? शायद पता नहीं 2 कूपन या मैंने दिए थे इसको। अच्छा, मैंने शायद, मेरी जॉब पे लगे होते हैं कभी कभी कूपन, शायद तू नहीं दिया हो कूपन लगा देते हैं। और तुझे याद कोई नहीं। तो चिकन डिस्काउंट देवा शा $10 या चिकन टेंडर, फ्राइज एंड बोतल। अच्छा तो $10 में तो मोहित हो ही जाता है वैसे। हाँ $10 में हो जाता है। नहीं नॉर्मली हाँ नहीं, थोड़ा डिस्काउंट है, वो $15 में होगा। ऐसे $15 होगा, ये $10 उन्होंने लगा दिए। अब तुम देखोगे ना टेंडर कितने देते हैं। 3 टेंडर है, नहीं मोहित, 3 टेंडर है, बोतल है और फ्राइज। दोनों टेंडर ही खाने हैं ना, जाहिर है। बर्गर नहीं, बर्गर ना लेना। खाऊंगा मैं। हाँ फिदा ने तो खाना खाया है अभी, वो बस उतना ही मामूली। तो ये टेंडर और वो खाएगी ना, मैं एक अलग फ्राइज लूंगा सर। अलग मतलब एक पे ये एक ही टेंडर आना है और फ्राइज आना। कौन एक है हमारे पास। अच्छा, तो तू फिर साथ फ्राइज ले लेगा। अलग फ्राइज है यार। वो फ्राइज एक ज़माने में मुझे बड़े पसंद थे, पता है ना। बड़े हाँ मुझे बहुत अच्छे फ्राइज। शुक्र है छोड़ दिया है ना हमने वो खाना, बड़ा ही डीप फ्राई है। हाँ इस वजह से यहाँ जो व्यूवर्स हैं ना, क्या पोपाए, ये बड़ा डीप फ्राई है। वो हर जगह डीप फ्राई है, डीप तला हुआ और उसके अंदर सारा घी चला जाता है। तो आज फिजा और मोहित जो है ना, कोई कूपन मिला हुआ था कह रहे हैं, तो हम उधर जा रहे हैं। ये सब बल्ब लग गया, वही है ना, वही साइज का ना मोहित। वो कहाँ से मिला ये? ऊपर था पड़ा हुआ पड़े हुए थे स्टोर में। हाँ ये जलाओ। अब फिजा का इंतजार हो रहा है, लेट है शायद। ये मेकअप कर रही है। अच्छा, वो शाहजानू बैठे ना खाना खा रहे हैं, अभी आए हैं, तो मैंने कहा खाना खा लें फिर गपशप लगाएंगे इस पे आपके साथ ना। हेलो जी, कहाँ जी, इधर तो आओ। ये सूट है पहले से पहनना है? दिखाओ इधर आके ज़रा, बड़ा प्यारा लग रहा है। थैंक यू। ये अच्छे टाइम पे तुमने खरीद लिया ना, अब तो ख़त्म ही हो गए। या अब नहीं है? पिछले साल खरीदा था। नहीं इस साल का नया है ये। ये कब खरीदा है फिर? मेरे साथ खरीदा है? या अर्बन प्लैनेट से। किधर थे? अर्बन प्लैनेट। बड़ा बिहेवियर। ये बड़ा ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। जैकेट भी मैच हो। जैकेट कितनी मैच हुई है। हाँ हाँ ये उधर से गुड बाय। हाँ बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह जैकेट वुड वाइन या। हाँ जैकेट माशाल्लाह। आज फिर सुना है कि पपाई खाने के इरादे हुए में हैं। या कूपन मिला है। कूपन मिल गया कहते हैं, उसके खाएंगे कोई। क्या खाने हैं? टेंडर। टेंडर खा रहे हैं। चले जाओ, खैर से जाओ दोनों। माशाल्लाह माशाल्लाह। 500 की दिहाड़ी थी। आज जी आपने ख़राब कर लिया सारा काम, अल्लाह की कसम। ओके बाय 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 बाय, जाओ खैर से जाओ। कुछ लेकर आओ। हाँ कुछ चिप तो थोड़ी बहुत अगर मोहित की बची हुई, वो भी पैसे खरीदनी नहीं। ओके। बिस्किट। ओ बिस्किट तो मेरा फीस की फिर ले आओ बस। हाउ आर यू? ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। खैर से जाएं, खैर से आएँ, अल्लाह की रहमत तुम्हें। क्यों शाह बाबा? शाहजहान जी इधर आएंगे तो कोई गपशप लगाएंगे, फिर बात बनेगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं जी व्यूवर्स, मोए और फिजा तो गए,
अब मैं और शाह बाबा हैं, अभी गप्पे लगाते हैं, आपसे भी बातें करते हैं, खुद भी बातें करते हैं, फिर टाइम मज़े मज़े का गुजरेगा। उधर से वो भी सैर सपाटे कर आएंगे। ठीक है, चले। कहाँ है मोइस? गाइस ये पानी की तरह आधा कप इसने खत्म कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, एक सिप लिया। ये फिर भरा है मैंने। मोइस कहाँ है हम? पॉपकॉर्न। गाइस हम पोपाइज आए हैं क्योंकि इनका एक कूपन मिला था हमें, कुछ टेंडर्स वाली टी लगी थी तो हमने वो दिया। बस हमने प्राइस को बस लार्ज करा दिया और हमने वो दिया। और अब हम ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया और क्या कहते हैं, अभी ऑर्डर आता है तो आपको दिखाती भी हूँ। मुझे बैठना कहाँ पे, यहाँ तो सिटिंग भी नहीं है। यहाँ बैठ जाए, हमारे लिए लगाई देते भाई। You want to sit here or there? You want to sit here? Okay, sit. 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 अच्छा, तो वेट करना है तब तक? वेट नहीं करना। अभी तो 10 मिनट तो लगेंगे कि नहीं? या गाइस हम बैठ के चले, आप ऑर्डर का वेट करते हैं, ऑर्डर आता है तो आप सकते हैं। भाई तुम्हारा ऑर्डर हो गया, ये बॉयज ऑर्डर लेके आ रहे हैं। हाँ हेलो, क्या क्या ऑर्डर में यहीं पे दिखा देते हैं। ये देखेंगे टेंडर्स, आई लव देयर टेंडर्स एंड ये मोइस के ढेर सारे फ्राइज एंड केचप। यार वैसे ये लार्ज फ्राइज देते हैं डब्बे में, हाँ इस बार डब्बे में नहीं दिया है। तो डब्बा है सारा बहुत बड़ा। नहीं वो तो डब्बा होता है, बंद होने वाला डब्बा। हाँ गोल सा, इस बार वो डब्बे में नहीं दिया है। गोल सा है ना, कुछ नहीं होता। रिलैक्स करो, चलो खाते हैं एंड एंजॉय करते हैं। गाइस जो इनके फ्राइज है ना और इनकी कुछ सिग्नेचर सॉस है। सिग्नेचर सॉस अच्छी है। हाँ अभी गर्म हो गया है ना। हमने खा लिया, देखें गंद मचा दिया, कोक भी रीफिल कर ली और ये सर गए हैं कि ये पुप्पा जान का बिस्किट लिया हुआ है हमने तो उसको हम पैक करा लें। तो ये अब मोइस का है, कोई पैकेट लेने के कोई एनवेलप सा मिल जाए कि ये हम पैक करा लें, फिर हम निकलते हैं। आपको रास्ते में भी दिखाते हैं, बहुत मज़े के टेंडर थे और इनकी सिग्नेचर सॉस भी बहुत मज़े की थी, जो पोपाई की सिग्नेचर सॉस। और हम नई ब्रांच में आए हैं, वैसे हम जाते होते थे मिल्टन वाली में, लेकिन ये हम आज नई ब्रांच में आए हैं। यहाँ पे सिटिंग जितनी नहीं है, यहाँ पे पिकअप एंड डिलीवरी के ज़्यादा सीन है। तो कभी भी हमारे सामने भी बहुत मतलब कि चीज़ें आए हैं, बिस्किट कह रही हूँ, डिलीवरी की चीज़ें। हमें दो चेयर वाली टेबल मिल गई थी कॉर्नर पे। डब्बा उन्होंने इतना बिग दे दिया, हमने को 4 बिस्किट लेके जाने हैं। मजाक उड़ाते रहते हैं बड़ा। चले जी, हमने खा लिया, अब हम निकल पड़े टुवर्ड्स होम। और ये फिजा ड्राइव कर रही है, डरी हुई है। डरी नहीं हुई मैं जी, डरी नहीं है? नहीं सर, आंखों में फ्लैश लाइट नजर नहीं आता फिर मुझे। पता नहीं इतना क्यों करते सामने दिखाने पर लगे। सर सीधा जाना है ना अभी। गाइस इसको साल से ऊपर हो गए, अभी तक उसको ये नहीं पता कि ये मेरी जॉब है इधर, और यहाँ से पिक करते हैं, इधर पीछे है इसके, और इधर से ही हर रोज घर जाते हैं, यार सीधा ही जाना। और उसको पता ही नहीं अभी तक कि हम कहाँ पे हैं। सर मैं कोक के जा ये देख, इसको कोक की ज्यादा फिक्र है। मैं तो आधी हो गई है। रिफिल कर लेनी चाहिए थी, मैं सोच रहा था निकलने से पहले। बस यार पॉपाइज नहीं आता, किया जा सकता है वैसे, रोकते हैं सर इजीली इंटर वाले पे। नहीं वो दूर हो गया, फिर रहने दो, अपने पास भी तो है, नहीं है। अपने पास है। ओके बाय। नहीं, ये आ गया घर का मोड़, और ये हमारी गली जोनाथन स्ट्रीट। और हम पहुंच गए जी घर। फिजा सही था, कैसा टाइम गुजरा? वेरी गुड, ड्राइविंग कैसी थी? बहुत अच्छी, आप तो अच्छी ड्राइवर। लो जी, शाह बाबा जानू शुरू है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या खा रहे हैं शाह बाबा?
अनानास है ना, मेरा ख्याल है। अनानास। काट के दिखाया था ना आपको, हाँ, ये वही वाला है। और मीठा। देखें ये इतना मीठा हो गया है, शराबा नहीं होता, शराबा। दिखाएं ज़रा। ये देखो, जी तो शराबा हुआ है बहुत बड़ा, ज़रा मुझे भी दिखाएं एक पीस। मैं शराबा शराबा, मैं शराबा शराबा, ये आपको कहना चाहिए था। बात है करने वाली। ये देखिए, ये देखिए। ये तो नहीं था। ये कितनी गलत अब बात संभाल गया। अपनी तरफ हैसियत से कर। ये चाहती है हर अच्छी चीज़ दिखाई जाए, कोई गलत चीज़, बुरी चीज़ ना दिखाई जाए। भाई ये ऑर्गेनिक चैनल है, इनको पता नहीं है, ये ऑर्गेनिक चैनल है, सब नेचुरल दिखाओ, जो भी कर दे नेचुरल। हम तो नेचुरल दिखाते हैं हमेशा। तो ये जो मैं नेचुरल दिखा रहा था, आपने क्यों रोका मुझे? कोई ऐसे नेचुरल नहीं थी, मैं शरबत वो पी रही थी व्यूवर्स। तो बस फिर तो इसमें वो छुपाने चूंकि क्या बर्तन है? बड़ा था ना, तो मैंने कहा ठीक नहीं लगता, तो इसलिए मैंने कहा रहने दे जा बाबा। और ये बातें बना देते हैं, हम क्या करें। ये शाहजहान की बातें शुरू हो जाती हैं। मैंने कहा मैं शरबत ही पी लेती हूँ, वो भी तो है ही ना, वो भी शरबत ही है जो आप इस वक्त खा रहे हैं। इतना मीठा है। हाँ, मीठा बड़ा था आज वैसे। और जो पीस खा रहा हूँ, शहद है। ये उसमें ऐसे जो है ना, पानी बन जा रहा है, जूस बन जा रहा है। अनानास का ना अनानास खुद से ही जूस बन ऐसे मेल्ट हो जा रहा है। क्या मैं करूं? क्या मैं करूं और क्या ना करूं, ये एक बोले आप। क्या मैं करूं और क्या ना करूं। आपने ये देखा है, पारसी जो लोग हैं, जी जी। ये कराची बनाने वाले, ये मैं देख रहा हूँ वीडियो, ये है कराची सारी बनाना। जिंदगी गुजर गई, मुझे पता ही नहीं था। इत्तफाकन कोई वीडियो लग गई, उसने बताया पारसियों का जो इनपुट है ना पाकिस्तान बनाने में, वो कितना बड़ा है। पाकिस्तान बनाने में नहीं, नहीं, तमीर बना- आज जो तामीर की का। कराची की, या। कराची की तमीर में, कराची की तामीर। कराची की तमीर में उन्होंने 1000 साल पहले, वो कहते हैं हम पैदा हुए, मतलब ये बना 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले वो कहते हैं कि हमारा ये पारसी जो एक कम्युनिटी है ये वजूद में आई। और फिर जो है ये पारसियों का आपको पता ही होगा, ज़रतुश्त, ये ज़रतुश्त भी कहते हैं इनको, आग की पूजा करने वाले, ये आग इनका ईमान है। और हम बचपन में अब्बा जी बताया करते थे असद कि ये अपनी लाश जो है ना, ये ऊपर चबूतरे पर रख देते हैं पारसी जो है। और वो मतलब जानवर या ये, तो आज उसने बताया भी है उसने कि लाश हम ऊपर रख देते हैं, उसी तरह नहा धो के उसको कपड़े पहना पनू के, कफन कुफन, तो वो बना हुआ है एक उनका इलाका जो उसने दिखाया है, तो उसके ऊपर रख देते हैं। वो कहते हैं हम इसलिए रखते हैं कि रूह पाक साफ हो जाए, मतलब रूह जो है पाक साफ हो के ना निकले। तो वो सूरज और हिद्दत से हम कहते हैं कि ये इसकी ख़त्म हो जाए, ख़ात्मा बिरखैर हो जाए इसका, सूरज और हवा से। तो वो कह रहे हैं 2 दिन बाद हम देखते हैं तो वो उसका ऊपर का हिस्सा गल सड़ गया होता है, और फिर 2 महीने बाद उन्होंने का ढांचा जो है ना वो भी बुज़म हो जाता है। ये कैसे है, ढांचा तो कभी बुज़म हुआ ही नहीं, हड्डी तो नहीं होती है। हड्डियाँ ही। वो कह रहे हैं ना कि कुछ दिनों बाद सारा ये जिस्म गल सड़ जाता है, उड़ जाता है, और कोई 2 माह बाद जो ढांचा होता है ना हड्डियों का, हड्डियाँ भी बुज़म हो जाती हैं, कोई 2 माह लगते हैं, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। वो पॉसिबल नहीं है, हाँ, पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बोल रहा था ये बात, क्योंकि जो हड्डी तो कभी बुज़म नहीं हुई। आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हाँ, उन्हें जब भी खोदा है कब्रों को वहाँ खोदते से हैं, हड्डी मिली है, उन्हें 1000 साल पुरानी भी हड्डियाँ मिलती हैं आपको। स्कल्स मिलते हैं। तो हड्डी का पता नहीं इसने छोड़ दी है वैसे ही, या कुछ तेजाब डालते होंगे फिर बाद नहीं में। नहीं, वो कहते हैं हम कुछ नहीं डालते, लेकिन पता नहीं अब वो जो कह रहा है वो तो ये हम भी सुनते थे बचपन में। आपको पता है अब्बा जी के पास बड़ा इल्म था, तो उन्होंने बताना करना कि ये जो जरतुश्त होते हैं ना पारसी, ये अपनी बॉडी ऊपर रख देते हैं और ऊपर से फिर जानवर भी खा जाती होंगे, चीलें कव्वे सब, सही है ना, वो भी खा। तो अभी हम ये देख रहे थे। और 1800 में पारसी कहते हैं, इधर 1800 से भी पहले आए हैं,
और ये जो कराची की तामीर हुई है अंग्रेज़ों के साथ मिलके उन्होंने ये तामीर की है। और जो मज़ेदार बात मैंने देखी जी जी। कि वो 10,000 साल पुराना, यानी उनका वो मज़हब। कह रही हैं कि जो है ना यहूदी भी बाद में आए हैं, उन्होंने कहा है यहूदी, हाँ, इस्लाम भी बाद में आया, ईसाईयत भी बाद में आई है। ये आर्या थे सारे। ये आ रही है यहाँ देखे ना, हिंदू भी तो जो है ना वो आग की पूजा करता है। हिंदू भी तो आग की पूजा करते हैं और ये भी आग की पूजा करते हैं। हिंदू में और इनमें ये फर्क है कि हिंदू अपनी बॉडी मुर्दे को जो है वो आग में जला देते हैं, राख कर देते हैं। ये आग में नहीं जलाते, ये सूरज की आग में जलाते हैं। ये कहते हैं कि जो सूरज देवता है ना उसकी आग में जला दो। तो बहरहाल खैर ये कोई तारीख हम नहीं, वैसे ये उनको कोई बताने बताएं नहीं आप, निकले। मेरे लिए तो सरप्राइज़ है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी तफसील से देख रहा हूँ। वरना पारसी मेरे दोस्त थे कराची में जब मैं था, और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े कन्फाइंड हैं, एवं चवल नहीं मारते, एवं शोशा नहीं करते। नहीं, वो कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 800 पारसी रह गए हैं। अब रह गए। सिर्फ 800। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मतलब मध्यम लोग हैं, और इतनी उसकी डिटेल वजह का नहीं ये पता था है, मुझे। उसकी वजह ये है सर कि वो कह रहा है कि हम किसी दूसरे को अपने इस कम्युनिटी में एंटर नहीं होने देते। अगर कोई शादी कर लेता है तो वो निकल जाता है, गेट आउट कर देते हैं हम अपनी मतलब किसी दूसरे मज़हब में। और अगर कोई कहता है कि मैं दूसरा मज़हब इख्तियार कर रहा हूँ तो उसको भी गेट आउट करते हैं, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता है इस दोबारा अपनी कम्युनिटी में। ये जब कोई भी मज़हब असद इतना मतलब उसके अंदर लचक ना हो तो वो फिर सुकड़ता 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 ख़त्म हो जाता है। तो यही वजह है कि पारसी में ज़रतुश्त भी जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। इंडिया में भी हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ भी ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि जो वो कह रहा है पारसी पैदा हुआ है उसने पारसी पे ही मरना है और पारसी औरत से ही शादी करनी है, बाहर कहीं नहीं करनी। तो जब आप बाहर वालों को अपने अंदर जज़ब नहीं करने की ताकत रखते तो आपका मज़हब नहीं आगे बढ़ सकता। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। ये इनकी तादाद नहीं बढ़ती, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। अब यहूदी भी इसी तरह ही है ना, वो भी अपने यहूदियों को ही समझते हैं और उसी के अंदर वो रहते हैं और वो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए वो भी इतना कोई बड़े भी नहीं हैं और इतना बढ़ेंगे भी नहीं आगे, क्योंकि अब जो नई जनरेशन है वो ये बच्चे बुच्चे और ये चीज़ें करने का उनको इतना शौक़ नहीं है, वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या होगा, लेकिन मुझे तो बड़ा इम्प्रेस हुआ देख के कि ये कितने इन्होंने कराची के लिए कितना कुछ किया है। चले आप अंगूर खाएं, इतना ना सोचें, आपके दिमाग पे जोर पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। इतना नहीं सोचना आपने कि कराची को बनाया और ये नहीं सोचना सबके जाओ आप जो ये आप लल्ली लल्ली शक्ल क्यों बनाई है? लल्ली में ये सोचना क्योंकि मैंने कहा ना मैं जब के जाऊँ ना आप अंगूर खाएं अंगूर। ये इनका स्टाइल पता क्या है? कि ये जो है ना, मैं कच्ची मार रहा हूँ, ये बात ख़त्म कर रही है, सुनना नहीं चाहती इससे आगे, ये इस तरह फिर छेड़ती हैं। नहीं मैं मेन्यू केचू मेन्यू मंजू चुन्यू मैं अंगूर खाएं। नहीं, ये बात नहीं है लल्ले मियाँ ये बात नहीं। मैं कह रही हूँ व्यूवर जो है ना वो फिर वफादार हो जाते हैं, वो भी लोग देख रहे होते हैं कि एंजॉयमेंट के लिए कि इनकी लाइफ में क्या एंजॉयमेंट चल रही है, क्या हो रहा है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भाई इंजॉयमेंट नहीं दे सकते, हम वो इंजॉयमेंट नहीं दे सकते। हम तो राम नाम से आपको नॉलेज भी देते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं। असल में ये कह रही थी कि कल या जब भी आपके पास टाइम हो आप बाकायदा एक व्लॉग अपनी ड्राइविंग पे सारा बनाएं, मतलब किस तरह लोग आते हैं, आके ड्राइविंग सीखना यहाँ क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है, और फिर ड्राइविंग का प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है, और फिर आप क्या G1 कैसे देते हैं, G2 क्या है, G3 क्या है, स्कूल क्या है ये इसका, और
आप जो इस बिजनेस में आना चाहता है वो कैसे आता है, ये ज़रा तफसीलात आप बताइएगा। या फारूक भाई के स्कूल का इंटरव्यू कर लें या सलमान भाई के स्कूल का इंटरव्यू कर लें। और जहाँ तक इमिग्रेशन की, यहाँ आने की आजकल तो बाबा इमिग्रेशन पे बहुत ही कदगन लगी हुई है। अभी ज़रा माहौल ठंडा होने दें फिर इस टॉपिक पे बात कीजिएगा, क्योंकि माहौल बड़ा गर्म हुआ हुआ होता है पता क्या है, हर मुल्क का। नहीं हर मुल्क का है, लेकिन हम लोग ज़रा टाइम बहुत लेते हैं डिसाइड करने में। मतलब अब इस वक्त हालात ठीक नहीं है, दुनिया में नहीं सही, लेकिन इस वक्त अगर आप मूव आउट होना चाहते हैं किसी भी मुल्क में, किसी भी दुनिया किसी मुल्क में भी हैं, सब भी अल्लाह वहाँ पे आप अगर फिट नहीं जा रहे तो मूव आउट करें। ये तो सबसे पहली बात है कि यू शुड मूव आउट। और वो कहाँ पे होना है, किस तरह होना है, उसकी तफसीलों का पता करें, होमवर्क करें एंड मूव आउट। ये तो कुरान में भी कहा है कि जैसी हालात टाइट हों तो आप हिजरत करो, आगे जाओ। और गए हैं सारे, और अल्लाह ताला ने फजल किया उन पे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अपने मुल्क को छोड़ के कहीं आप जाते हैं अपनी ज़िंदगी, अपने फ्यूचर के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो करें, मूव आउट करें। कनाडा भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इस वक्त हाथ उन्होंने खींचा हुआ है और वो अभी आने नहीं दे रहे। बड़ी रीजंस हैं, कुछ अरसे में ठीक हो जाएगा। ना अमेरिका में आप आने आएं। दे रहे हैं, ना कनाडा में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना लंदन में, यूके में। ये लहर चल ना पड़ी ये है ना लहर, हर ना तरफ। मिडल ईस्ट में, ये बहुत लहर पूरी दुनिया में इस वक्त ये लहर चल रही है। ज़रा ठंडा होने दे, देखें कुछ साल 2 साल लगेंगे इसके डाउन होने में, ये सारे असरात। उसके बाद नई पॉलिसीज़ आएंगी और फिर मामला जो है चलेगा। और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जो हम कह रहे हैं या जो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि इधर कनाडा में भी अब अजीब से प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो कभी सुने ही नहीं हैं। कोई समझ ही नहीं आती कि ये यहाँ भी चिंगारियाँ वो वाली फूट रही हैं, क्योंकि ऐसे जाहिल लोग यहाँ इकट्ठे किए हैं हुकूमतों ने, इमिग्रेंट्स के अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने नहीं, वो इस सिर्फ मुल्क को immigrants- तबाह कर दिया। हम लोग जो हैं, हमारी जो प्रोटेस्ट है वो इस पे है कि इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, मॉर्गेज इंटरेस्ट क्यों इतना ज़्यादा है। गोरा जो है ना वो कहता है कि इस तरह जो आपने जो सैलाब इमिग्रेंट्स का ये ख़त्म करें, ये बंद कर दें। सैलाब नहीं आना चाहिए, छोटी छोटी नहरें बह जाएं वो ठीक है, लेकिन इस तरह अन्य वाह जो किए वो ना करें। अब तो तो उस हो पे गया, प्रोटेस्ट है, अब तो हो गया, उस पे इतना हो प्रोटेस्ट गया, हो रहा इतना हो गया है। है। इसीलिए तो रोक लिया है ना उन्होंने, इसीलिए तो हाथ खींचा है अब तो इतना कि ज्यादा कई तौबा। विजिटिंग वीज़ा भी नहीं मिल रहे, स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये भी जो यहाँ आने का प्रॉपर सोच रहे हैं वो कुछ अर्सा जरा वेट ही करें तो अच्छी बात है। अच्छा, अब आप ज़्यादा बात ना करें, आप अच्छा। अंगूर खाएं। ये देखें ना, बोर कर अब दिया मैं आपने। अंगूर, अब आप अंगूर खाएं। अंगूर तो आपने खाने हैं। बाशुकल जी अंगूर खाएं, चलिए अंगूर खाएं। बोल कर दिया आपने। ये देखे देख, इन्होंने कितनी नकल मेरी उतारती है, मुझे कह रही थी ये ना, नकलें उतारते हैं। अंगूर खाएं, बोल ना करें, बोल ना करें। अब ये देखिए अंगूर इधर रख दिए और वो परे खड़ी, वो हंसी जा रही, वो परे बैठी है। नहीं, आप गौर करें कि कैसे नकल उतारी है फौरी तौर पे। नहीं, फौरी तौर पे नहीं, मैंने महसूस किया हाँ यार मैं अब लंबी कर दी बोरियत हो थी रही है, बात, हाँ बोरियत हो मेरी रही है। बात लंबी हो गई, तो इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मजाक में किया, तो मैंने भी महसूस किया कि वो लंबी हो गई, बोर हो गया। तो मैंने भी अंगूर खाएं। वही आपको कह दिया कि सब इंजॉय करेंगे भी, इस तरह हम लोग एक दूसरे को Enjoy करते रहते हैं, एक दूसरे को जरा तंग करते हैं, या, मजे। या। इसे कहते हैं मीठा छड़का, छड़का, मीठा मीठे तुनके, छड़का ये। मीठे तुनके। नहीं, ये जब किसी को रोकना है तो मीठा छड़का लगाएं कि उसको पता भी ना चले आप प्लीज ये करें ना, ये करें, वो समझ जाएगा कि लेकिन बोल नहीं पाएगा कुछ, वो फील नहीं करेगा बुराई, मतलब दिल को उसके झटका नहीं लगेगा, वो कबूल कर लेगा कि ये मजा आ लेकिन रहा है। साथ समझ जाएगा कि ये मुझे रोक रही है या रोक रहा है, लेकिन इतना अच्छे तरीके से रोक रहा है, मैं इसे क्या बोलूं। क्या अब चुप ही कर जाऊं तो अच्छी बात है। अच्छा यार, मैं कह रहा था चाय ना पी लूं।
भाई अभी ना पिए, अभी ये बहुत अंगूर आपने शंगूर वो खाया चीज़ें है। खाई हैं, ऐसी रोटी खाई है। हाँ रोटी बड़ी खाई है हाँ, ज़बरदस्त। इसलिए भी यही खाएं बस। रोटी बड़ी ज़बरदस्त सी, पराठे थे। पराठा, क्या था उसके अंदर? दाल थी और ये वो सारी चीज़ें थी। हाँ, सतरंगी डाली थी इसमें, सतरंगी सतरंगी। थी, अचार भी था। हाँ अचार भी था। उफ, हाँ, सतरंगी डली हुई थी। बड़ी तो वो ज़बरदस्त। हैवी रोटी है तो अभी चाय ना पिए, मैं समझती हूँ यही फल खाएं और छोड़ दें बाकी खाना पीना। मैदे को ज़रा ठहर के तो हजम होने दें, आप ठहर के पी लें सुबह। ले व्यूअर्स, ये तो मुझे मना कर रही कि चाय मत पियो, कि अभी अभी खाना खाया है, फल खाया है, ये वो, तो ठहर के पियो। मेरा तो मन कह रहा है नहीं, मैंने अभी पीना है। देखिए मन की आवाज़ होती है, चले मन चल रहा है तो फिर मन आवाज़ दे रहा है कि बना के पी मन लें। चले का मेला है बाबा, मन चले का मेला है तो बना लें। आप व्यूवर्स को फिर अल्लाह हाफिज करते हैं, क्योंकि व्यूवर्स भी देखें चाय पानी करें अपनी। अगर कोई सुबह उठा हुआ है, कोई रात है, कोई सुबह है, कोई दोपहर है, कोई शाम है, आपके पूरी दुनिया में आप हमें देख रहे हैं, हमें भी पता है इस चीज़ का। तो जनाब आप अपने अपने काम कीजिए, ज़रा सब ज़रा भाग के ना चाय का छड़का लगाएं और मनचले का सौदा करें। तो इधर ये मनचली भी आपको अल्लाह हाफिज़ करती है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो एक नए व्लॉग के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने सब सज्जन मित्रों को और सज्जनियों को खुदा हाफिज़ करते हैं। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और लाइक करें। और प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।